सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई थी कि सीज़ फायर कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, बात यह कि जो सूरत बनी थी कि एक रोज़ पहले उनके वाइस प्रेसिडेंट इस तसादम की फ़ज़ा में ख़ुद को गैर जानिबदार करार दे रहे थे और पाकिस्तान ने जिसका असूली मौक़िफ़ ये था कि हम दफ़ाई अंदाज में अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने मुज़ाहमत की है तो वो मुज़ाहमत इतनी मौसर थी कि इससे पहले मैं समझता हूँ कि भारत ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा अपसेट हो सकता है। और यही वजह थी कि अगले रोज़ इस खित्ते के अंदर अमेरिका का इत्तेहादी भारत है। और अगर आपको याद हो कि हमने अपनी जो लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी, मैंने उसी वक्त कहा था कि बिल आखिर अमेरिका ही भारत की मदद को आएगा और फिर भारत ने उसकी तरफ रिक्वेस्ट की है। देखिए, जब वो पाकिस्तान ने उन्हें कुछ समझ ही नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ है पाकिस्तान के रिएक्शन के बाद और फिर जब अमेरिका ने देखा कि ये एम्बैरेसमेंट सिर्फ भारत के लिए, खुद अमेरिका के लिए भी एम्बैरेसमेंट थी, क्योंकि उससे पहले फ्रांस एम्बैरस हुआ, फिर रूस एम्बैरस हुआ। सबसे पहले पाकिस्तानी सिपह सलार से रब्ता किया, उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया और इसमें सऊदी अरब का भी रोल था। देखिए, एक रोज़ पहले सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की एक शटल डिप्लोमेसी चल रही थी। मैं समझता हूँ कि ये वो दोस्त है जिनका पाकिस्तान ने हमेशा एहतराम किया है और पाकिस्तान को जितनी बड़ी फतह मिली है, आज आप फॉरेन मीडिया देखें, मैंने इससे पहले अपनी सहाफ़ती तारीख़ में इस तरह पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते नहीं देखा जिस तरह इस वक्त फॉरेन मीडिया कर रहा है। और वो जो कहते हैं ना कि गरूर का सर नीचा, कि वो जो एक तकब्बुर था, फ़ख्र था, एक घमंड था मोदी साहब का, और वो जो राफेल तैयारों का, कि वो राफेल तैयारे जिनके बारे में वो 2019 में ये कहते नज़र आ रहे थे कि अगर मेरे पास राफेल, ये उन्होंने बहुत बड़े जलसे में कहा था कि अगर मेरे पास राफेल होते तो मैं नक्शा ही तब्दील कर देता। मेरा ख्याल है उसके अंजाम जो हुआ है उसमें बुनियादी किरदार राफेल तैयारों का है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो कमाल दिखाया है कि पहले तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके ये तैयारे गिर गए हैं। और आज आप देखें कि डेली टेलीग्राफ ने कहा है कि आसमानों की बादशाह पाकिस्तान की एयरफोर्स को। लेकिन जो बात आपने की है कि यौम तशक्कर पाकिस्तानी कौम ने कराची से खैबर तक जिस भरपूर अंदाज में मनाया है, मैं समझता हूँ कि इस ताकत को, इस कुव्वत को, इस इत्तेहाद को, इस यकजहती को पाकिस्तान की एक मुआशी, देखिए अस्करी लिहाज पे आपने एक बड़ा रिजल्ट दिया है और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। लेकिन इस ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, और ख़ास तौर पे मुआशी हवाले से, कि मुआशी हवाले से हम मजबूत नहीं थे, लेकिन अब इस ताकत और कुव्वत को, इस इत्तेहाद और यकजहती को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इत्तेहाद और यकजहती की मिसाल माजी के अंदर कभी नहीं रही कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इसका फ़ायदा पॉलिटिकल कुव्वतों को उठाना चाहिए ना। हमारी फ़ौज ने जो काम करना था वो तो कर दिया, अब तो सियासी जमातों का काम है ना। देखिए, बड़ा अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है कि अगर हमने वाक़ईतन आगे की तरफ बढ़ना है, अगर हमने मुआशी हवाले से खुद इंसानी की मंजिल की तरफ जाना है, तो फिर सियासी महाज पर भी एक इत्तेहाद और यकजहती नज़र आनी चाहिए। एक दूसरे से मिलकर चलने से सियासी और जमहूरियत भी मजबूत होगी और पाकिस्तान भी मजबूत होगा। मेरा ख्याल पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक ज़ुम्मेदाराना तर्ज अमल अख्तियार किया है और उनके इस तर्ज अमल को पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम भी सराहते नज़र आ रहे हैं। ठीक है सलमान साहब, एक तरफ तो सेंटास मुआहिदा है और दूसरी तरफ कश्मीर का मामला है जिस पर ट्रंप साहब ने भी अब सालसी की पेशकश की है, तो हमें अब क्या करना होगा? देखिए, बात यह है कि भारत की तरफ से शुरू किए जाने वाले शर में से अगर कोई बड़ी खैर निकली है तो ये कश्मीर का इशू, जिसे भारत अपना अटूट अंग करार दे रहा था, इसको फिर से एक आलमी हैसियत मिली है और इसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। और आपका सवाल ये है कि जी जो नेगोशिएशन होगी, देखिए पहली बात तो होगी सिंतास मुआहिदा, और मेरी बात आप रिकॉर्ड पे रख लें कि वो मोदी साहब मर जाएंगे, वो कश्मीर पे नहीं आएंगे, सिंतास मुआहिदे पे नज़रसानी ज़रूर करेंगे, लेकिन क्या अगर मोदी साहब नहीं आएंगे तो ये कश्मीर का मसला दबाया जा सकेगा? ये नहीं दबेगा, इसलिए कि इसकी एक आलमी हैसियत बन गई है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जब ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं इसमें दोनों से मिलकर कोई हल निकालने की कोशिश करूँगा, ताकत और कुव्वत के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद आप देख लें कि क्या कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा सका, क्या उन्हें दीवार के साथ लगाया जा सका। कश्मीरियों के चेहरे पे एक नफरत है, और ये मैं नहीं कहता, ये उनका एक एक्स आर्मी चीफ कहता है
کہ جی ہم نے اپنی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ یہ سیاسی ایشو ہے، اسے طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ ہر کشمیری کے چہرے پہ ہمارے لیے ایک نفرت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال بن گئی ہے اس میں سندھ طاس معاہدے پہ تو وہ نظر ثانی نہیں کرے گا، لیکن کشمیر پہ اس لیے نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ سننے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کشمیر پہ وہ لچک دے گا تو 15 اور آزادی کی تحریکیں وہاں چل رہی ہیں، خالصتان میں اور بہت ساری آزادی کی تحریکیں ہیں، یہاں پر لچک دینے کے بعد خود بھارت کی وحدت کو بڑا خطرہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سیز فائر کے بعد جو اس وقت ہم بھارتی میڈیا کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اور ان کی حکومت کی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا سانپ سو کا پڑا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ جنہوں نے بھی یہ پلاننگ کی تھی پہلگام کی، پاکستان تو اس میں نہیں تھا، اور دنیا بھر کے اندر دیکھیں کسی ایک ملک نے پاکستان پہ الزام نہیں لگایا، اور تحقیقات کے مطالبے پہ کسی ایک ملک نے جو بھارت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ بالکل بھارت کو جواب دہ ٹھہرا رہا ہے کہ آپ تحقیقات کریں اور ثبوت سامنے لائیں، پھر بات چیت کی جائے۔